मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। ये उनके रहन सहन, उनके लाइफ स्टाइल और जो वो खुद एकांगी मतलब खुद के स्वयं के एकांगी निर्णय लेते हैं, उन सब बातों से भी जाहिर होता है। जबकि हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, हमारा जो गणतंत्र का राज्य है, गणतंत्रात्मक शासन है, उसमें एक बहुत ही उदार और संयत और निरपेक्ष शासक की ज़रूरत है, शासनाध्यक्ष की ज़रूरत है। खैर, 2001 में मोदी जी वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 2001 में ही बहुत बड़ा वहाँ भुज में भूकंप आता है, बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत जनधन की हानि बहुत होती है। और 2002 में वो गोधरा कांड यानी वर्ग संघर्ष का एक बहुत बड़ा नरसंहार होता है। उसी दौरान 2003 में मोदी एक नया गुजरात के विकास के लिए एक नया मॉडल लाते हैं, बताते हैं वाइब्रेंट गुजरात। वाइब्रेंट गुजरात का शाब्दिक तौर पे तो है, वाइब्रेंट का मतलब 2 साल में एक बार एक मीटिंग हो जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के का नाम ये कारपोरेट से उद्योगपतियों को इकट्ठा किया जाए, उनसे गुजरात के विकास के लिए एक रूपरेखा बने, एक रूपता की बात आए, इस तरह की बात। उस वाइब्रेंट गुजरात में 3 लोगों की ज़्यादा भूमिका थी। एक तो आर्थिक विचारक विभुम कांत उपाध्याय, दूसरे स्वयं उस समय के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और अडानी, वही अडानी जो आजकल मोदी के हाँ, तो इस समय से ही उनकी दोस्ती थी। तो उस समय इस पे इनका, बल्कि गुजरात का तो उससे कुछ हुआ नहीं। ये ज़रूर है कि आगे समय हर 2 साल में एक मीटिंग होती थी। उपाध्याय जी ने, जो विभू उपाध्याय थे, उनके प्रयास से जापान की एंट्री होती है आगे वाले सालों में। कुछ थोड़ा बहुत और भी होता है, लेकिन गुजरात का कोई कायाकल्प नहीं होता, गुजरात का कोई विकास नहीं होता। गुजरात के जो पड़ोसी राज्य थे, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आपके तमिलनाडु हैं, उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा पहले भी थी, अब भी ज़्यादा है। जो कर्ज है प्रदेशों पे, जो एवरेज कर्ज है हिंदुस्तान का, उससे ज़्यादा, एवरेज से ज़्यादा ही गुजरात पे कर्ज है। तो गुजरात का कोई विकास तो हुआ नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है, मोदी जी के लिए उस समय चूँकि इन्होंने अडानी वगैरह को प्रोत्साहित करना शुरू ही कर दिया था, और इनके अंतरंगता इन 3 लोगों की तो उनके उस समय के फ़ोटो से ही, जो इनकी वेबसाइट थी उपाध्याय जी की, उसकी वेबसाइट से गुलाब वो ज़्यादा वायरल हुआ, तो फिर बाद में हटा दिया गया, तो वो बात की बात है। तो इनको मिलता चला गया, तो इन्होंने उस समय ही वहाँ के अंबानी साहब, अडानी साहब, ये लोग, और विशेष तौर से अडानी ने, नरेंद्र मोदी में तो ज़रूर पूरे राष्ट्रीय छवि की, एक नेता की छवि निहारना शुरू कर दी थी, देखना शुरू कर दी थी। और मंच पे वाइब्रेंट जो गुजरात का जो मंच था, उस पर ही उन्होंने इस तरह की बातें कहना शुरू कर दी। तो मोदी बट नेचुरल है कि किसी को भी महत्वाकांक्षा जागृत होगी, और वो इतना हुआ कि इनका बढ़ोतरी होती चली गई। और 13-14 आते आते मोदी जी को इतना छूट मिलने लगी उनके हवाई जहाज़ों से, उनके जेट से, उनकी संपत्ति, उनके खजाने से, कि उन्हें भरपूर तरह से उसको दोहन किया, और उन्होंने सरकार झूठ साज बोल के कांग्रेस की सरकार को गिराया। यहाँ बड़ा विरोधाभासी बात यह है कि जिन विभू उपाध्याय ने इनके लिए आगे बढ़ाया, जिनकी भी संकल्पना में वो भी थे, उन्होंने मनमोहन सिंह की बहुत तारीफ़ करी थी। बोले इस तरह के कम लोग ही होते हैं, और देश के लिए उन्होंने कहा ये तो बहुत खुशहाली होगी, कोई आगे आने वाले सालों में कोई इस तरह का राजनेता आए जो कि इस तरह की अर्थशास्त्र की नॉलेज रखता हो। खैर, तो 14 में फिर ये बन गए। अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये संकल्प, ये जो आज कहा जाता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में अडानी जी का संबंध, ये बहुत पुराना संबंध था। ये तो 2003 से ही जाहिर होता है। इनके फ़ोटोग्राफ्स जो हैं हवाई यात्रा में, 3 लोगों के फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, जिसको का नाम राहुल गांधी ने अपने पार्लियामेंट वगैरह में दिखाया था। अब हालांकि ज़्यादा वायरल हुआ, फिर उन्होंने वो हटा लिया। तो मेरे सिर्फ ये कहने का सेंस ये है कि जिस तरह से गुजरात में बहुत बड़ा पोटेंशियल था कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है,
तो समुद्र से करीब ज़्यादा है, तो ऑफशोर में जितने भी तेल और गैस वगैरह इनका दोहन और भी जो खनिज पदार्थ समुद्र के किनारे से होते हैं, और फिशिंग का, और सबसे बड़ा जो है जो ट्रांसपोर्ट होता है पानी के द्वारा, वही सबसे बड़ा, विदेशों से माल उसी से आता है और विदेशों का माल उसी से पोर्ट से ही जाता है। तो समुद्र के एरिया, सबसे बड़ा समुद्री एरिया है इनके पास, और बहुत बड़ी भूभाग, मतलब इन पर अच्छी खासी खेती का है, लेकिन फिर भी तरक्की नहीं कर पाए। तो इसी तरह से हिंदुस्तान का ये सपना जो मोदी जी देख रहे हैं, हालांकि बहुत पोटेंशियल है। हमारे यहाँ भी भूमि विश्व की अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आती है, भारत की ज़मीन जिसकी खेती अच्छी की जा सकती है, और दूसरे बहुत बड़े खेती है। हमारे यहाँ के किसान बहुत बड़ी मेहनत वाला भी है, और वो उन्होंने जाहिर भी किया है, जीडीपी में बहुत बड़ा उनका योगदान भी रहता है। वो पहले देश की आज़ादी समय से आज तक मेंटेन है बराबर। और दूसरे इतनी बड़ी, जिसके पास मैन पावर हो, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हो, मोदी जी कहते हैं कि बड़ा मेरी भुजाएं हैं मेरे हिंदुस्तानियों के हाथ में, तो वो सब मैन पावर है, काम करने वाले लोग हैं, जवान लोग हैं। और जहाँ तक पैसे की बात है, तो विश्व के तीसरे नंबर के खरबपति हिंदुस्तान में हैं। जापान हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमसे बहुत नीचे हैं। तो हमारे यहाँ पैसा भी है, हमारे पास मतलब कारपोरेट्स भी हैं, उनके पास संपत्तियाँ भी हैं, लेकिन एक विजन होना चाहिए, किसी का इरादा होना चाहिए। वो इरादा जिस तरह से गुजरात में नहीं हो पाया, तो वो सब चीज़ हिंदुस्तान लेवल पे नहीं हो पा रहा है। और हो सकता है अगर इसको पूरा इंडस्ट्री को कराएं, करने वाले लोग हैं ही, बाज़ार बहुत बड़ा है ही, तो ये सब चीज़ें चाहिए देश के विकास के लिए। तो देश के विकास करने की एक संकल्पना हो या दिमाग में इच्छा हो, तब तो ये संभव है। अदरवाइज तो जिस तरह से वाइब्रेंट गुजरात के हाल रहा, वैसे इसमें ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।